मैं सूरज कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल SRNCC सूरज कुमार पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित विषय का प्रश्नावली 1B से प्रश्न नंबर 11। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। फिर से, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है सोनिया 18 को, सोनिया क्या लगता है एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो लिख लेंगे हम हल, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी उसी दूरी को तय करने में रवि कितना मिनट लगता है, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी इस तरह से सवाल देगा पुनः एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही दिशा होला होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात कर लीजिए एलसीएम, या तो आप ऐसे याद करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे एलसीएम गुणनखंड करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 12 के 12 12 दूना 24, 12 का पहाड़ पढ़ेंगे, 12 का 12 से 12 कटेगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 12 दूना 24, 24 12 से कटेगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 12 त्याई 36, 12 त्याई 36, तो 36 से 12 से कटा, 18 दूना 36, 36 किससे कटा, 18 से भी 36 कट गया और 12 से भी कट गया। यानी कि 18 और 12 का LCM बराबर कितना हो गया, 36 मिनट में है तो मिनट में, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। यही हो गया हमारा क्या। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं आकृति ये है, इस यहाँ पे x है और यहाँ पर y, दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में अभी आपको बताया, ऐसा ही सवाल एक था, उसको कैसे लगाए थे आप, जैसे उसको लगाए थे इसी तरह से इसको भी लगा देना है। तो आइए लगाते हैं। पीछे से लगाएंगे तो पीछे से पहले यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या कितना है, y कितना है, y यानी y बराबर, यानी y कोई भी संख्या है, इसको तोड़ा गया किस में, 5 और 13 में। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, यानी 65 को तोड़ा गया है 5 और 13 में, तो 13 पचे कितना हो गया, 65। यानी y का मान हमारा कितना हो गया, 65। y का मान कितना हो गया, 65। ठीक है, और फिर यहाँ पे x है, x बराबर, अब x कोई संख्या है, इसको तोड़ा गया है 3 और 195 में, तो यानी कर लेंगे 3 गुणे 195 बराबर हो जाएगा 3 5 15 को 5 हासिल 1 और 3 9 27 1 28 को 8 हासिल 2 3 एकम 3 2 5 585। क्या पूछा है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा x का मान कितना हो गया 585 और y का मान हो गया 65। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। आइए इसे हल करते हैं। पहले हमारा है 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 है, ठीक है। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो 11 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 गुणते 13, इस कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है। 13 सत्ते 91 हो गया हमारा, गुणा कर देंगे 13 सत्ते 91 प्लस 1 यानी कि 91 और 1 92 यानी 11 गुणे 92, 91 गुणे 11 गुणे 92 तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये एक इधर जो होता है और ये इधर होता है तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1012। और 1012 क्या है हमारा, ये पूछ रहा है, कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि इनके इनको हल करने पर हमारा कितना आ गया 1012 और 1012 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 क्या है, एक भाज्य संख्या है। उसी तरह से अगला कर देते हैं। अगला है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, इसी तरह कर देंगे। इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, 3 का बाहर निकाल देंगे तो हो गया 6 गुणे 7 नहीं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 निकल गया है, गुणे 2 गुणे 1 3 एकम 3 यानी प्लस 1, ठीक है। सबको आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा 16 1680 और प्लस 1, ठीक है। आपस में गुणा करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 1680 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 1681, गुणा कर दीजिए 3 का 3 एकम 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3 8 24 को 4 हासिल हो गया 2 3 6 18 2 20 को 0 हासिल हो गया 2 3 एकम 3 2 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। आइए लगाते हैं प्रश्न नंबर 14। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स हमारा पहला है, फिर वाई यहाँ है और जेड यहाँ है। तो इससे पहले वाले भी सवाल में बताए हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, तो पहले पीछे से हम निकालना चालू करते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है जेड, तो हम जेड निकाल लेते हैं पहले। तो जेड क्या है, इसका मतलब 161 को 2 भागों में तोड़ा गया है। 161 कोई संख्या है, इसको 2 भागों में 2 संख्या में तोड़ा गया है। तो पहली संख्या हमारी 7 है, दूसरी संख्या जेड है। तो क्या कर लेंगे, इस 7 का 161 में भाग दे देंगे तो जेड आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 161 भागे 7, जेड बराबर कितना हो गया 161 बराबर 161 भागे 7, भाग दीजिए 7 दूना 14 और 7 तिया 7 दूना 14 और बच गया कितना 2 और 1 7 तिया 21, यानी जेड का मान कितना आ गया 23। फिर वाई का वाई, ठीक है। वाई कोई संख्या है और इसको 2 भागों में तोड़ा गया है 7 और 161। तो वाई कोई संख्या है, इसको 2 भागों में तोड़ा गया है, तो इसको क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 गुणे 161 गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 7 छक 42 को 2 हासिल हो गया 4 7 एकम 7 4 11, ठीक है। अब जो एक्स यहाँ है एक्स निकाल देंगे। देखिए अब एक्स कोई संख्या है, इसको 2 भागों में तोड़ा गया है, वो संख्या हमारे 2 गुणे 3381 गुणा कर दीजिए तो आता है 2 2 एकम 2 2 8 16 को 6 हासिल 1 2 3 6 1 7 और 2 3 6, ठीक है। प्रश्न पूछा था एक्स, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। तो हो गया एक्स का मान 6762, वाई का मान हो गया 1127 और जेड का मान हो गया 23। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा कि जिनके सपने बड़े होते हैं, ध्यान लगा के सुनिए, कि जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते हैं।
इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस चैप्टर से। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C का सवाल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।